आपको इनमें कोई दिखता है जिसने हमारे साथ बुरा किया हो? इन लोगों ने तो अब तक हमारे साथ अच्छा ही किया है, और बदले में हमने इनके साथ क्या किया? चले नानी जान। बेटा, क्या हो रहा है यहाँ? ये तो तुम बताओगे कि क्या हो रहा है। किसी को बताए बगैर मेरी नानी जान को यहाँ क्यों लेकर आए? कौन हो तुम? कौन होते हो तुम मेरी नानी जान को अपने घर में लाने वाले? मीरान बेटा, आहिस्ता, ऐसे मत चीखो। इन लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। बेटा देखो। मुझे बेटा मत बोलो, समझे तुम? तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं, समझ गए तुम? मीरान ऐसा मत करो, इन लोगों ने मेरी मदद की है। ये लोग किसी की भी मदद नहीं कर सकते नानी जान। इन लोगों को सिर्फ बुरा करना आता है। इन लोगों को इज्जत रास ही नहीं। बुजुर्ग से किस तरह बात कर रहा है, देखो जरा, अब भी शोर मचा रहा है। चले नानी जान, हमें जाना है, और तुम सब लोग हमसे और मेरी नानी से दूर रहना, समझ गए? बेटा, इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। बेशर्म आदमी हो। बस कर दो लड़ना। गुल, कहाँ जा रही हो? आओ। आप नानी से इस तरह से क्यों बात करते हैं? आप इतने बुरे तो नहीं थे। आप उनको क्यों रुलाते हैं मीरान भाई, बताएं। गुल, आ जाओ, हम लोग खेलने चलते हैं तुम्हारे कमरे में। मैं खेलना नहीं चाहती मलाइका आपी, मुझे पागल मत बनाए। आप आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे मीरान भाई। जब भी यहाँ आते हैं हमसे झगड़ा करते हैं। मैं आपसे बहुत डरती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। गुल मेरी जान, मैं तुम्हें डराना नहीं आप चाहता सब पे गुस्सा होते हैं, आप सबको परेशान करते हैं। चले जाएं, चले जाएं आप हमारे घर से मीरान भाई। चले नानी जान। खिजर, तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं नहीं शुक्रान आंटी, कोई बात नहीं। अल्लाह राजी हो तुम सब लोगों से। शुक्रिया। चलें नानी जान, चलें बस। बेटा देखो, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इन लोगों ने ठीक है मेरी नानी जान, मदद आप गाड़ी की में थी, बैठे। इसलिए बैठिए प्लीज। चलें। या अल्लाह मदद फरमा। मीरान, पागल हम लोग हैं जो इसकी मदद की। ये मीरान यहाँ क्या करने आया था? कुछ कहा तो नहीं उसने? अपनी नानी को लेने आया था। एक तो मदद की हमने उसकी, ऊपर से हमें ही सुना के चला गया। गुस्सा भी किया तुम्हारे भाई पर। भाई पर? भाई घर पर हैं? ऊपर गया है गुल के साथ, और मेरी तरफ देखा तक नहीं। जाओ उसके पास ऊपर, और उसे अकेला मत छोड़ना। क्या देख रही हो, दफा हो जाओ। मुझे भाई से बात करनी है। जहान, एक मिनट रुको, हमारा मसला उससे भी बड़ा है। मेरी बात सुनो जरा। खानदान अल्लाह के वास्ते कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दिया करो। अब क्या हुआ? खबर अच्छी है या बुरी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हारून का फोन आया था, बता रहा था कि उसने कोई फैसला लिया है, शाम को घर पर आएगा बात करने के लिए। क्या क्या मंगनी तोड़ना चाहता है वो? चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। अल्लाह खैर करे, ये दुआ करो। लेकिन लग ऐसा ही रहा है जहां, हम क्या करेंगे? याद है एक फैमिली आई थी हमारी बेटी का हाथ मांगने, देखकर चले गए थे और फोन करके मना कर दिया था, और अब ये मंगनी भी टूट गई तो बहुत बुरा होगा, और इस तरह ये बात साबित हो जाएगी कि हमारी बेटी में ही कोई बुराई है। तो क्या कर सकते हैं? हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कोई हमारे दरवाजे पर आना पसंद नहीं करेगा, और क्या होगा?
और अगर तुम अपने तौर पर उससे बात करो? कैसी बातें कर रही हो खानदान? उनसे ये कहूं क्या? ये कहूं कि प्लीज मंगनी मत तोड़ो, मेरी बेटी को मत छोड़ो, ये कहूं? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लगता है जैसे सारे दुख मेरी ही झोली में आकर गिर रहे हैं। एक तरफ भाई का दुख, दूसरी तरफ कंपनी का मसला। कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को कुछ भी नहीं हुआ खानदान। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, समझी तुम? मैं प्यार करता था उससे, मेरी मोहब्बत थी वो। शादोलो खानदान पर मेरे जान कुर्बान की है। क्यों किया ऐसा? उसकी वजह तुम थे, तुम थे बेटा। वो सब तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी वजह से खिसर। मैं सब ठीक कर दूंगा। इस दुनिया से जाने से पहले मैं सब गलतियां ठीक करके जाऊंगा। कोई भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हें कोई बुरा कहता है तो कहने दो नसू, लेकिन तुम्हें सब ठीक करना है। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखे। भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? जान भाई प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं हर वक्त आपके साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी यही लगता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे किसी को ढूंढना है। किसे भाई?